Assalamu alaikum. My name is Ashal Nisar Dalal. I am KPS 2023 बैच एंड आज मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए जो हमारी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है JKPSI के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास आज इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास SSB ने नोटिफिकेशन निकाली है JKPSI के लिए, जिसमें हमारे पास इन लोगों ने अभी जो डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, तो इसका मतलब अभी हमारे पास डेट्स आए नहीं है एग्जाम के लिए। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर डेट्स आए तो एटलीस्ट एक महीना तो हमें मिनिमम मिलेगा ही नोटिफिकेशन के बाद। ये आ रहा है इसका सिलेबस। एक्चुअली JKSSB क्या कर रहा है, इट इज कॉपिंग जो इसका सिलेबस है, इट इज होली एंड सोली कॉपिंग SSC का सिलेबस। तो ये SSC का सिलेबस टोटली कॉपी कर रहा है, तो इसके लिए हमें ये दिमाग में जरूरी रखना है। और SSC का एग्जाम हर साल होता है। अब हम देखते हैं इसमें सिलेबस में, इसका जो सिलेबस है वो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि पहले क्या होता था उससे अलग हुआ है इस बारी। क्या 100 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 100 है और मार्क्स 200। दैट मींस पर जो हमारा क्वेश्चन है उसके 2 नंबर है, पर क्वेश्चन 2 नंबर है, जो कि लिखा भी है यहाँ पे कैरी 2 मार्क्स। और जो हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, दैट इज 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब हम कोशिश करेंगे इसको डिकोड करने के लिए, पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को, हर एक सब हेडिंग को। 100 क्वेश्चंस है इसमें। हाँ, और जो इसमें सिलेबस में देखने वाली बात क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम वेटेज है, अगर हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस है तो 40 मार्क्स है। तो मैक्सिमम जो हमारी वेटेज है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है और सेकंड में जनरल अवेयरनेस का है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और 40 मार्क्स, जो कि जैसे हमने ऊपर ही देखा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक टॉपिक को हम समझे, एक टॉपिक को हम पढ़े और उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो कंप्यूटर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। ये अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप SSC का सिलेबस अपने बाजू में रखेंगे, आप वो साइड में ही रखेंगे, आप चेक करेंगे, दोनों बिल्कुल मिरर इमेजेस है आपस में। टोटली SSC का पेपर SSC का सिलेबस इनने कॉपी करा है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, सबसे पहले आप SSC के, क्योंकि अगर हम देखें JKPSI के उतने रेगुलर हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, उसके बड़े ही कम एग्जाम्स हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास 2 या 3 होंगे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो लेकिन SSC हर साल करता है। हम क्या कर सकते हैं, हम पिछले साल के SSC के PYQs हम एटलीस्ट 15 to 20 इयर्स के, हम पिछले साल के SSC के PYQs एटलीस्ट 15 to 20 इयर्स के हम सॉल्व करें बिट बाय बिट। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका भी क्या है, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम डायरेक्ट पेपर उठा रहे हैं, हम गिवन टाइम में हम वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना हमें आ रहा है, और उसके बाद हम कुछ रजिस्टर्ड साइट से, रजिस्टर्ड बुक से हम उस पर सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं कि हमने कहां पे ठीक करा है, जो हमारा प्रोसीजर था, जो हमारा मेथड था, क्या वो ठीक था, क्या वो गलत था, और कितना टाइम कंज्यूमिंग हमें है। ये एक तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने का। आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर SSC के पेपर्स निकालेंगे 15 से 20 साल के एंड आप स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसके बावजूद अब कंसेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे हम यहाँ पे अभी मैं वर्टिकल क्लासेस में आया हूं, इन लोगों ने भी कोर्स रखा है जिसपे ये कंसेप्ट्स समझा रहे हैं, इसको डिकोड कर रहे हैं, आसानी से इन टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई मटेरियल की भी जरूरत है, इसके लिए RS अग्रवाल की बुक आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, वो रिकमेंडेड है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे आप अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक, एंड व्हाट आई सजेस्ट इज इंडिविजुअली एक टॉपिक को आप पढ़ना। जैसे काफी सारे टॉपिक हम सारे नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि आगे और भी है। आप इंडिविजुअली एक टॉपिक को चूज करना और उस पर क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर में क्या क्या आए हैं।
एसएससी से स्पेसिफिकली एक तो जेके पीएसआई के तीनों साल के पेपर आप करेंगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे और आप देखेंगे पर्टिकुलर किस किस टॉपिक से क्या है एंड उसका पैटर्न कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की। अगर आगे और हमें मौका मिला वीडियो बनाने का या आपसे मुखातिब होने का, तो उसमें वो भी करेंगे कि किस किस टॉपिक पे पर्टिकुलरली किस ट्रेंड पे सवाल आ रहे हैं और कौन सा ट्रेंड बन रहा है। आप उसके लिए एसएससी के ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनमें भी चेक कर सकते हैं। ये आप एक एक करके ये देख लेना, उसके आप आगे। दूसरा आता है जो सेकंड, मतलब इसका भी हाईएस्ट वेटेज है, दैट इज जनरल अवेयरनेस। इसके भी 20 क्वेश्चन है एंड 40 मार्क्स है। मेजर इस पे बात करते हैं हम, इसमें हमारा सारा जनरल स्टडीज आता है। अगर आप में से कोई अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप देखते होंगे जनरल स्टडीज हमारा इसमें सारा आता है और 40 नंबर का है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सारी बुक्स पूरी ही पढ़े इस चीज के लिए, जैसे कि हम बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, या हम कोई स्पेसिफिक मार्केट में कोई बुक है हम वो पढ़े। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं किस एग्जाम के लिए, तो जनरल स्टडीज के लिए देन यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ जो बुक लिस्टिंग है फ्रॉम द स्टार्ट। उसमें क्या आता है कि आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड की गई है हमें उन पे पहुंचना है। अगर आपने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई है, तो अभी आपको फिर से जरूरत नहीं है, आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो मार्केट में स्पेसिफिकली बुक्स आई है जनरल स्टडीज रिवीजन के लिए, चाहे वो यूपीएससी के पोर्टल से हो, चाहे वो जेकेपीएससी के पोर्टल से हो, या स्पेसिफिकली जेकेपीएसआई के लिए आई हो, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइमर है या एक बार आपने पढ़ा है, उतना सीरियसनेस से अभी आपको कंसेप्ट लग रहा है, आपकी क्लैरिटी नहीं है, देन यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर बुक लिस्टिंग का। जो बुक लिस्टिंग का प्रोसीजर, जैसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके सिलेबस की बात, सारी चीजें इसमें आती है। हम एक पेज ऐड करते हैं, जैसे जनरल स्टडीज। अरे हम ये ग्रीन कलर रखते हैं, देखिएगा। हम अगर जनरल स्टडीज की बात करते हैं, इसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर। ठीक। अब स्पेसिफिकली हम इन चीजों को हम हर एक चीज के लिए हमें स्पेसिफिक अब एक प्रोसीजर है। क्या है? सबसे पहले वी गो थ्रू, जैसे हम एनसीईआरटी से, हम एनसीईआरटी के थ्रू जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम 6 to 12 एनसीईआरटी में जाते हैं, हम वो पढ़ते हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी के लिए 6 to 12 हम जाते हैं, और प्रेफरेबली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी ऑफ 11th and 12th। ठीक। 6 to 12 नॉर्मल जो आर एस शर्मा आपके पास एनसीईआरटी जो अपने अपने स्कूल में पढ़ी हुई है, तो वही हम बोलते हैं मेजरली। और 11th and 12th के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी आप ऑप्ट कीजिएगा हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स आती है, जैसे कि हमारा मॉडर्न का वेटेज अच्छा रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट, अब जो स्टैंडर्ड बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी का हुआ था हिस्ट्री का, अब स्टैंडर्ड में स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंशंट के लिए आर एस शर्मा,
और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र। ये हिस्ट्री की बात करें और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम कोई भी नोट जो भी मार्केट में हो, हाँ अब इनमें भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा नहीं पढ़ना चाहते, आपको लग रहा है कि हाँ अगर हम ओवरऑल देखें टोटल 40 ही नंबर की वेटेज है तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी पूरे इससे, तो कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं एनसीईआरटी से, तमिलनाडु बोर्ड से काफी कवर हो रहा है और मार्केट में छोटे छोटे हैंड नोट्स आते हैं, जैसे इसके आ रहे हैं मतलब जो ना ये प्रीलिम स्पेसिफिक आते हैं यूपीएससी के, उसमें बहुत अच्छे से कंसाइज कुछ 20-25 पेजों में इन लोगों ने पूरा कंसाइज करा हुआ है एंशिएंट को, मेडिवल को। लेकिन मॉडर्न के लिए आई वुड सजेस्ट स्पेक्ट्रम आप जाना, वो मॉडर्न के लिए भी आइए लेकिन आई वुड सजेस्ट आप स्पेक्ट्रम के लिए जाना। ठीक है, ये हिस्ट्री के लिए मैं बोलूं, लेकिन एनसीईआरटी इज द मस्ट अगर आप नहीं गए हैं थ्रू द प्रोसेस। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, उसमें भी 6 to 12 एनसीईआरटीज दे आर इनफ। कुछ लोग तो स्टैंडर्ड बुक में जीसी लियोंग भी सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उतनी नीड है, बट आई वुड सजेस्ट 6 to 12 एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तब भी अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो जीसी लियोंग भी कर सकते हैं अप्रोच। पॉल साइंस, इसके लिए लक्ष्मीकांत, दैट इज द बाइबल। दैट्स मोर देन इनफ। कोई बात नहीं, अगर आप जाना भी चाहे 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहे, बट लक्ष्मीकांत दैट्स मोर देन सफिशिएंट पॉल साइंस के लिए। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो है ही, 9 to 11th, 12th भी देख सकते हैं आप, लेकिन मेजरली 9 to 11th है। और उसके बाद श्रीराम आईएएस, श्रीराम आईएएस की एक बुक आती है कंपाइल, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के लिए जो कंपाइलेशन है, अगर आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स अगर जहां पे समझने हैं तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। ठीक, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, और कल्चर के लिए इलेवेंथ क्लास एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की बुक। ठीक, ये आपका जनरल स्टडीज कंपाइल कर रहा है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट मैं इसलिए कह रहा था जो लोग पहली बारी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पहली बारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस उन लोगों के लिए। हाँ, तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस। इसमें ये मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा बता दिया जनरल अवेयरनेस के बारे में, बट जिनको बेसिक था, जिनको अभी बेसिक, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जो अभी सोच रहे हैं इस चीज के बारे में या इस प्रिपरेशन में नहीं थे अभी तक, उनके लिए स्पेसिफिकली था ये पोर्शन जो 1-2 मिनट मैंने ले लिया, जिसमें सारी बुक स्ट्रैटेजी मैंने बताई। ठीक है, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ऑल्सो प्रीवियस ईयर जो एसएससी के पेपर्स हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 15 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स है। ठीक, इसके लिए भी अब इसका भी हम पढ़ेंगे, डिजाइन नंबर ऑफ सीरीज, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड नंबर्स, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। इसमें भी व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, प्रैक्टिस इज द ओनली की। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। आप क्या प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस और काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन पे बहुत सस्ते सस्ते में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। आई गेस शायद ये वर्टिकल क्लासेस ने भी कुछ टेस्ट सीरीज रखी होंगी, अगर यहाँ पे भी है। उसके बावजूद जैसे टेक्स्ट बुक है ऑनलाइन, बड़े ही कम प्राइस में उनका मिल जाता है। उनकी जो टेस्ट सीरीज है 100-200 रुपए में। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है जिन पे आप जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने कम है।
ठीक। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, आप कोई भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे, जो प्रेफरेबली जैसे पढ़ रहे हैं द हिंदू है, ठीक है, जैसे मैंने अपने टाइम पे द हिंदू पढ़ा हुआ था, ठीक, प्रेफरेबली द हिंदू है, आप द हिंदू रोज पढ़िए। इससे आपका क्या होगा, जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है आपको वो भी आपका बेटर होगा, और साथ साथ में आपको करंट अफेयर के भी बारे में पता चलेगा। अब न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करना है, ये भी एक अलग स्ट्रैटेजी है, अगर कभी मौका मिला आगे हम फिर से उस चीज पे बात करेंगे। डिफरेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी स्ट्रैटेजीज की, न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना है, या वर्टिकल क्लासेस में भी बताया होगा, इनके भी आपको, तो वो आप प्लीज देख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप कोई भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर, द हिंदू मैं पढ़ता था, आप और भी कोई पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज द की। एंड अब आ रहा है मैथमेटिकल एबिलिटीज, इसके लिए भी सेम जैसे हमें पता है, आप इसके लिए एनसीईआरटीज भी 6 to 10 जो है, जो एनसीईआरटी 6 to 10 है, और इसके लिए आती है स्टैंडर्ड बुक एक अरिहंत की, ठीक, जिसमें इसने पूरा डिकोड करा है, टॉपिक बाय टॉपिक वाइज हमें क्या जो सिलेबस डिकोड करा है। अब ये तो चीजें, एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज, जैसे आप देख रहे हैं मोटर रिलेटेड टॉपिक्स है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आपने ये सब पढ़े हुए हैं एनसीईआरटीज के थ्रू, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद आता है आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब इसके लिए क्या, मार्केट में हमें काफी छोटी छोटी किताबें हैं, काफी छोटी छोटी किताबें मार्केट में आई हैं, जो कि कुछ 20-25 पेजेस की है, या 50, जो स्पेसिफिकली आई है जेकेपीएसआई के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लिए, क्योंकि आपको उतना कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसमें नहीं करनी है, उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना टॉपिक है आप बस एक चीज इंश्योर करेंगे कि जो जो टॉपिक है आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। देखने को बहुत ही सिंपल टर्म्स लग रही है, लेकिन जब पीवीक्यूज आते हैं कि जो आपके चारों ऑप्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपको ये बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आप बोलते हैं ये तो बड़ा आसान है, सीपीयू है तो बड़ा आसान है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बट वहां पे पीवाईक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जो अब हमारा जो मेजर पोर्शन जिसमें हमें टेंशन होती है, जो सब लोगों को एस्पिरेंट्स को होती है, हम 2 मिनट बस उस पर लास्ट में जाएंगे फिर से, जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज। इसमें आपको देखो, एक तो ये बहुत ज्यादा नंबर ग्रास्पिंग भी है, अगर क्वेश्चन सही हो गया तो आप श्योर है कि आपका ये सवाल ठीक है, तो इस चीज पे उस लिहाज से आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग ज्यादा मेहनत भी करेंगे। अब इसके लिए मेहनत क्या है, बस हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क हम कैसे करें मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए, एक तो मैंने अरिहंत बोला, और एक किताब भी है जो मेरे दिमाग में आ रही है, दैट इज ल्यूसेंट, ठीक है, और एक किताब भी है दैट इज ल्यूसेंट। तो उसमें भी क्या करेंगे आप, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, और जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन जितने पेपर आप सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ठीक सवाल करने की ज्यादा होगी। इसी में सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं, इसी में बंदा फंसता भी है, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आपको इनिशियल में याद होगा, आपके पास 100 सवाल है और 200 नंबर है, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक शायद 2 घंटे का आपका पेपर है, हाँ, तो शायद आपका 2 घंटे का है, तो आपको जो पर्टिकुलरली आप जो फंसोगे वो इस सवाल पे फंसोगे, बट जो इस चीज को क्रैक कर लेगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज को जो क्रैक कर लेगा, उसकी सिलेक्शन तो श्योर है। वो क्या करना है उस चीज के लिए, सिर्फ फिर से एक तो एनसीईआरटीज आपको 6 to 12 लगातार करते रहो, अरिहंत की और जो ल्यूसेंट की जो बुक्स है, इनमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो लो, और क्या कहते हैं इसको, सॉरी, ल्यूसेंट जो है वो कंप्यूटर के लिए है, ये मैं थोड़ा सा हो गया था, ये कंप्यूटर के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। अरिहंत से आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं, ठीक, और पीवाईक्यूज आप जितनी बार कर सके उतना आपका सटीक आंसर निकलेगा, उतना जल्दी आपके उस पर हैंड ठीक बनेगा। आई गेस दैट इज इट। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें आप, उतना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, खुद को बीमार नहीं होने देना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है, इन दिनों पे टेंशन नहीं लेना है, हाँ, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आप अगर आपको तब और कोई डाउट हो तो आप वर्टिकल क्लासेस को
ज्वाइन कर सकते हैं। इनके कोर्सेज चल रहे हैं, इनने सब इंस्पेक्टर के लिए कोर्स निकाला है जो अवेलेबल है अभी, इनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप वर्टिकल क्लासेस को, जो इनके कंटैक्ट्स वो नीचे दिए होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने बुक सजेस्ट करी, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी काफी सारी मैंने आपको मटेरियल बता दिया। बस डरना नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब कुछ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक सभी को। अगर कुछ हो, क्वायरीज होगी, किसी को कुछ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या इनको आप कंटैक्ट कर लेना, मैं इनके थ्रू आपको वापस कंटैक्ट कर लूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।